एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करूंगी भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और आपने अपने पार्टनर के साथ में खुश भी है। बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में भी है, बहुत सारे लोग मिनिमम कांटेक्ट में हैं और समझ भी बिल्कुल भी नहीं पाते एग्जैक्टली उनके साथ में क्या चल रहा है। ब्लॉक होने के कारण कभी इधर से कभी उधर से पता करने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली उनके पर्सन उनको लेकर के क्या सोच रहे हैं, उनका हिडन फीलिंग्स क्या है। तो बिल्कुल बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों के पर्सन का हिडनली क्या एनर्जी है आप सभी को लेकर के। सबसे पहले मैं हूँ पिया मुखर्जी, टैरो कार्ड रीडर, क्रिस्टल हीलर, ट्विन फ्लेम कोच, आप सभी का मेंटर एंड रिचुअल स्पेशलिस्ट भी। कैंडल ब्लेसिंग्स के द्वारा, स्पेल के द्वारा, वाइट स्पेल ऑब्वियसली के द्वारा आप लोगों के रिलेशनशिप को 100% मैं ठीक करती हूँ। चाहे वो कुछ भी हो, जॉब से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप हो, मैरिज में प्रॉब्लम आ रही हो या कुछ भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, मेरे भोलेनाथ के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। आज तक मैंने 99% लोगों के हेल्प कर चुकी हूँ और मैं पूरी तरह से लोगों के मदद करके उनको एक हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करती हूँ। सो बिल्कुल भी देरी ना करें, स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहे हैं उस पर आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझा देंगे। सॉरी गाइस, मेरा थोड़ा सा गला खराब है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए छोटी सी एक जानकारी देने के बाद हम वीडियो को शुरू कर देते हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपका जो भी जेंडर है, आपके पार्टनर का जो भी जेंडर है, उसी हिसाब से आप लोग लगा लीजिएगा। और टाइमलेस है, आपके पास जब भी ये वीडियो आएगी तभी आपके साथ में रेजोनेट करेगा। और कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को आती है तो कमेंट बॉक्स पे प्लीज़ लिख दीजिएगा, मैं सभी का क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। जो लोग मुझे व्हाट्सएप में भी क्वेश्चन करते, मैं टाइम निकाल के उन सभी लोगों का क्वेश्चन का आंसर मैं देती हूँ। तो एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अभी रीडिंग शुरू करते हैं। जब अभी मैं कार्ड को सफल कर रही हूँ, आप लोग अपने अपने पार्टनर के फेस को प्लीज़ विजुलाइज करें ताकि उनकी एनर्जी को मैं पूरी तरह से पिक कर सकूँ। यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे सभी व्यूअर्स के पार्टनर के हिडन एनर्जी क्या है, क्या बोलना चाहते हैं। बहुत समय ऐसे जाता है जो पार्टनर के मन में कुछ और चलता है और दिखाते कुछ और है। तो हिडनली क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। मिनिमम कांटेक्ट वालों के लिए, नो कांटेक्ट वालों के लिए ओम नमः शिवाय प्लीज़ विजुलाइज करें ताकि मैं एनर्जी को पिक कर सकूं। ओम नमः शिवाय। चलिए अभी मैं कार्ड को स्प्रेड कर रही हूँ। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सबसे पहले और एक बात आप लोगों को बता दूं, ये जो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जब भी रीडिंग पे आते हैं आप लोग घबरा जाते हो। सो प्लीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ओनली ये नहीं शो करता कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, इसका मीनिंग बहुत कुछ होता है। तो देखते हैं कॉम्बिनेशन कार्ड पे क्या आता है और किस तरीके का रीडिंग आप लोगों के लिए निकल के आता है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, मून की एनर्जी, 2 ऑफ वेंट्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, द स्टार, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 नंबर, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट कार्ड हमारे पास जो है वो है सन की एनर्जी, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो चलिए अभी इसको हम डिफाइन करते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक पे जो कार्ड है वो है मार्स की एनर्जी आई है, द मून की एनर्जी। बहुत अच्छा कार्ड आया है। अभी मैं एक स्टोरी टेलिंग की तरह आप लोगों को मैं बता रही हूँ। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके पर्सन अभी नो कांटेक्ट, मिनिमम कांटेक्ट, दोनों के लिए ही मैं बता रही हूँ। आपके पर्सन अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा ही आपके पर्सन परेशान है।
उनका कहीं ना कहीं से आपको छोड़ के चले जाने के बाद या आपको कभी भी क्लैरिफिकेशन ना देने के लिए उनको एक हार्ट ब्रेक हुआ है, कहीं ना कहीं से उनको वो ही पनिशमेंट मिला है जो आपको उन्होंने एक टाइम में दिया। अगर आपको बिना मतलब घोस्ट करके चले गए हैं तो कहीं ना कहीं से उनको भी बिल्कुल इसी तरीके का ट्रीटमेंट मिल रहा है। सबसे और एक इम्पॉर्टेंट बात है, आपके पर्सन अभी बिल्कुल इतना ज़्यादा उनका हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है कि उनके पास अभी कोई भी नहीं है। ये पर्सन अकेले रह के खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से अपने लाइफ को पूरी तरीके से बैलेंस कर पाए और पूरी तरीके से सही रास्ते में ले जाए। इसके पीछे और एक रीज़न है, मैं आपको बता देती हूँ आप लोगों को। जो बोलते हैं ना, जैसा कर्म करते हैं वही चीज़ भुगतना पड़ता है। बेसिकली आपके पर्सन को देखा जा रहा है कि कर्मा काट कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति के वजह से आप लोगों को छोड़ करके चले गए, आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के वजह से या किसी और सिचुएशन के वजह से या घर वाले नहीं मान रहे करके अगर चले गए हैं, सो गाइस आप लोगों को मैं इस बात का बिल्कुल पुष्टि कर देती हूँ, वहीं से भी उनको ट्रिगर मिलना स्टार्ट हो चुका है। इवन उनके मन में आपको लेकर के पूरी तरह से एक सच्चाई नज़र में आ रही है। उनको ये फील हो रहा है कि नहीं, मैंने बहुत गलती किया, जो मेरा लाइफ था कम से कम उसमें सच्चाई थी और उसमें मेरी जो ज़िंदगी थी वो कम से कम अच्छे तरीके से डे बाय डे चल रहा था। लेकिन मेरी एक गलत डिसीजन के कारण मुझे बहुत कुछ भुगतना पड़ रहा है। बैठ के सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सॉरी गाइस, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पॉजिटिविटी निकाल के लेके आ रहे हैं। कुल मिला के अगर मैं देखूँ आप लोगों के लिए बहुत ही एक पॉजिटिव साइन और सिम्टम्स इसी जगह पे दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन ये सारी चीज़ों को भूलने के लिए अपने वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा टाइम व्यतीत करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे पैसे कमाना, करियर पे फोकस करना और भी काम लेके आना, इवन और भी नए नए चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अंदर से जो पूरी तरह से एनर्जी ड्रेन हो चुकी है उस चीज़ को वापस लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। गॉड के आशीर्वाद है आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर, तभी तो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं से निकल के इधर उधर से जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। गाइस इसके बीच में आप लोगों को और एक बात बता दूं, पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये एक जनरल रीडिंग होती है, सबके साथ 100% रेजोनेट करे, इसका कोई 100% रेजोनेट कर भी सकता है, ना भी कर सकता है। तो अगर आपके साथ में 100% रेजोनेट करे, इसका कोई मतलब नहीं है। तो पर्सनल रीडिंग बहुत कुछ मैटर करता है। तो काइंडली आप लोग, बहुत मिनिमम चार्जेस पे मैं आप लोगों को रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। ज़रूरत पड़ने पर थर्ड पार्टी के लिए कॉर्ड काटिंग करती हूँ, इवन लव बाइंडिंग भी करती हूँ। तो टेंशन ना करें, आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से ठीक हो सकता है मेरे भोलेनाथ के आशीर्वाद से। आशा करूँगी समझ गए हैं। पर्सनल रीडिंग ओनली आपकी एनर्जी से कनेक्टेड होता है और ये एक जनरल रीडिंग होती है जो बिल्कुल फ्री होती है। आपके पर्सन की अभी सामने कोई प्रमोशन या कोई अपॉर्चुनिटी आने के लिए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल आपके पर्सन के सामने कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। सो बिल्कुल टेंशन ना करें, आप लोग पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए। आपके पर्सन आएंगे ज़रूर और आपको लेकर के बहुत ही सोच विचार कर रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं कि किस तरीके से आप लोगों के साथ में कनेक्ट किया जाए, बट खुद से आने के लिए भी डर रहा है। बिकॉज यहीं पे स्टार का एनर्जी भी है और मून का एनर्जी भी है। बॉटम ऑफ द डेक में मून की एनर्जी आई थी। तो पता है ये दोनों एनर्जी जब मिक्स होती है तब क्या कहते हैं, ये दोनों एनर्जी आपको ये कह रहे हैं कि बिल्कुल इसी तरीके से अगर चलता रहा तो कहीं ना कहीं मैं पूरी तरह से डिप्रेशन में चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। मुझे जल्द से जल्द अपने पार्टनर के साथ में बात करना ज़रूरी है, बट वो आ नहीं पा रहे हैं, खुद से छोड़ करके गए हैं ना,
तो कहीं ना कहीं उनको ईगो भी ट्रिगर कर रहा है, जिस वजह से इतना तकलीफ के बावजूद भी आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। तो ये थी उनकी टोटल हिडन एनर्जी। तो चलिए अभी हम इस बात को भी देखेंगे कि आपके पर्सन का एक्चुअल आपको क्या वन वर्ड में बोलना चाहते हैं, जब वो रात के अंधेरे में अकेले लेटने के बाद आपको बोलना चाहते हैं। ये बिल्कुल नाइट एनर्जी होती है, दिन में नहीं आती है। नाइट में जब पूरे दिन का थकान ले करके जब बेड पे लेटते हैं, तब आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोचते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि उस टाइम जो होता है वो पूरी तरह से एक इमोशनल पीरियड के ऊपर से हार को ही जाता है। तो चलिए कार्ड लेते हैं, हम 2 कार्ड लेंगे इसके लिए। पहला कार्ड है गॉसिप का, यानी आपके पर्सन कहीं ना कहीं गॉसिप से भी डर रहे हैं कि अगर मैं अभी गया तो कहीं अगर आप एक्सेप्ट नहीं किए तो इस बात को लेकर के गॉसिप हो सकता है। तो गॉसिप से भी बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं झुक गया और या मैं झुक गई और मेरे पर्सन किसी और इंसान के साथ में मेरी इस बात को लेकर के चर्चा करें। एंड सेकेंड एंड लास्ट कार्ड ये है, हमारे पास है डिसएग्रीमेंट्स की कार्ड। आई विश यू अंडरस्टैंड हाउ आई फील। आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप काइंडली आप फील तो कर रहे हो ना कि मैं क्या फील कर रही हूँ, आप अंडरस्टैंड तो करो कि मैं क्या फील कर रही हूँ। ये बेसिकली ये जो एनर्जी है ना, बेसिकली जो लोग चेजिंग मोड से बाहर आ चुके हैं और पूरी तरह से उन लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पार्टनर मुझसे दूर चला गया है और ये रिश्ता ख़त्म हो चुकी है, उन लोगों के लिए बेसिकली ये सेकेंड वाले एनर्जी है। तो कुल मिला के टोटल आज के जो रीडिंग है, आपके पर्सन बेताब हो रहे हैं आपको लेकर के। तो टेंशन ना करिए, पूरी तरह से पॉजिटिव रहिए। और कब आपके पार्टनर वापस आएंगे, किस तरीके से वापस आएंगे और एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर को बिल्कुल भी ना भूलें, उसमें व्हाट्सएप ज़रूर करें। मैं क्लियरिटी दूंगी आपको, इवन बहुत अच्छे तरीके से क्लियरिटी दूंगी, जिससे आपका लव लाइफ पूरी तरह से ठीक हो सके। तो आज यहीं तक ही है गाइस, ज़रूर क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, प्लीज़ क्लेम कीजिए, आपका ही पॉजिटिव होगा। भोलेनाथ के पास आप सभी के लिए प्रार्थना है, जल्दी से जल्दी आप लोगों के जो रिलेशनशिप है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो चलिए आज मैं यही एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं कल आप लोगों के साथ नए रीडिंग के साथ में। ओम नमः शिवाय।